नहीं, अब ये जो बात है वही बात थी जो इन्होंने कहा, अभी तो 20 रुपया बढ़ेगा उन्होंने कहा। दुनिया भर में दाम बढ़े, दुनिया भर में बढ़े, इनफैक्ट भारत में सबसे लेट बढ़े, ये तो सच सबसे है। कम बढ़े, सबसे कम बढ़े, सबसे लेट बढ़े। तो पहले तो ये बात करें क्या अभी और बढ़ेंगे? ये जो बताया जा रहा है पर लीटर अभी भी 20 रुपया 25 रुपया का नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को, ये बात तो सच है। तो क्या वो सारी भरपाई करने के लिए उतना ही बढ़ाना पड़ेगा दाम? देखिए, सरकार की हर संभव कोशिश है कि जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ ना बढ़े। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 2 दिन जिस तरीके से अपील की थी देश की जनता से कि भाई अपना पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई जनता के ऊपर बोझ कम पड़े। लेकिन अब स्थितियाँ इतनी अपरिहार्य हो गई होगी तो सरकार को लगा होगा कि भाई 3-3 रुपये भी बढ़ा दिया जाता है पेट्रोल डीजल के ऊपर, और फिर आने वाले समय में अगर स्थिति और विकट होगी तब देखेंगे। सरकार चाहती तो एक बार में 10 से 15 रुपये भी बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने 3 रुपये बढ़ाया। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, जितने पहले बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री मोदी ने, और भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत देर से कीमतें बढ़ी है और सबसे कम कीमतें बढ़ी है। ये बताता है कि केंद्र सरकार की पूरी इच्छा थी कि जहां तक हो सके देश की जनता को इस महंगाई से, इस बड़ी कीमत से बचा के रखा जा सके। लेकिन चूंकि यह मामला वैश्विक संकट का है, अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई नॉर्मल डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, वहां से भी जो स्थितियां बनी हुई है, सरकार जानती है कि संकट लंबा चलने वाला है। ऐसे में सरकार ने मुझे लगता है प्रिवेंटिव स्टेप लिए और तेल कंपनियों को जो घाटा हो रहा था उसके लिए 3 रुपये बढ़ा दिए हैं अभी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज 3 रुपये बढ़ाए तो कल फिर कोई पैसे बढ़ोतरी होने वाली है। मुझे लगता है अभी 1 सप्ताह कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और उसके बाद सरकार को लगेगा कि अभी कोई दूसरे स्टेप्स काम नहीं कर रहे हैं, पैसे बढ़ाना, इसकी कीमतें बढ़ाना ही एक दूसरा अंतिम विकल्प है, तो सरकार उधर भी जाएगी। लेकिन सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि आप कम करो और इसका पैसे बढ़ने की जो स्थिति वो ना आ सके। देखिए, जो अपोजिशन कह रहा है वो क्या कह रहा है। एक तो ये कहते हैं कि भाई ये जो अभी दाम है 90 रुपए के आसपास, मान लीजिए अभी तो 100 के आसपास हो गए, अगर लेट मतलब 85 से 90-95 की का जो वो जो है वो तो काफी टाइम से भारत के अंदर उसी बीच में चल रहा है। वो ये कहते हैं कि भाई जब 60-70 रुपया बैरल कॉस्ट थी तब भी तुम इतना ही ले रहे थे हमसे, और आज जब वो 110 पहुंच गई है तब भी उतना ही, तो तब तुम जो है बढ़ा रहे। अच्छा, बीच में ऐसे भी तो मौके आए ना, ये बात तो सच है, जब रेट जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो गया था $90 के आसपास, बीच में हुआ है ना ऐसा। तो वो ये कहते हैं कि भाई जब उस टाइम भी आप जो है इसी दर पर दे रहे थे, आज भी आए थोड़े दिन तो सरकार ही सहे, उनका कहना ये है, नमक पास करो। देखिए, एक तो ये कि किसी भी वक्त सस्ता से सस्ता मिले और सरकार टैक्स अगर बिल्कुल ही न ले तो क्या आनंद हो जाए, बड़ा बढ़िया हो जाए। लेकिन टैक्स की व्यवस्था तो किसी भी राज्य में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं चलेगी तो हम जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हुई जो इसी मॉडल पे चलती रही और तबाह हुई, बर्बाद हुई, पूरी तरह से खत्म हो गई, उनके ढेर सारे उदाहरण हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक बात है कि कुछ समय में बहुत तेल के दाम कम हुए और मोदी सरकार किस्मत की बड़ी अच्छी रही कि 15 के बाद बहुत कम हुए। और देखिए, 20 का तो नहीं मानना चाहिए, वो तो डेड टाइम था, जो कोविड का टाइम था उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई ट्रेड हो नहीं रहा था। तो अगर कोई कहे उस वक्त कि $40 हो गया, $39 हो गया, तो वो कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन क्या हमने उस समय जो सरकार के खजाने में गया, क्या हमने ये देखा कि सरकार ने उसको कहीं गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, या वो जनता के लिए छोड़ के सरकारी संसाधनों पर चला गया? तो फिर हमें जवाब मिलता है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत में 11 लाख करोड़ का होता देखा एक साल में। इसको समझिए आप, जो आपके लिए अस्पताल बनता है, सड़क बनती है, आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज शुरू हो रहा है, ये सामान्य चीज नहीं है। आपके हाईवे हैं, अब ऐसी ढेर सारी चीजें हैं, उसको छोड़ देते हैं। सरकार ने 3 महीने करीब, 28 फरवरी से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो 3 महीने करीब सस्टेन किया। उसमें आप जोड़ लीजिए थोड़ा सा, आप उसको कहिए, मैं उससे सहमत होता हूं कि चुनाव भी उसमें एक कारण था। लेकिन उसके बाद अब अगर इसी पर सस्टेन करेगा तो आप कब तक अपना वाला पैसा निकाल के, अब उसको मैं आपको बता देता हूं, $750 बिलियन से ज्यादा फॉरेक्स हो गया था, अभी वो $700 के नीचे आ गया, जो $750 हो गया, मतलब वो लगातार घट रहा है। तो इस सरकार को अगर रखा हुआ पैसा निकालना पड़ेगा तो फिर तो वो ठीक नहीं है। और इसीलिए आप चाहे घर का खर्चा हो, चाहे राज्य का खर्चा हो, चाहे देश का खर्चा हो, आपके पास जो पैसा रखा है उसको आप तभी तक निकालते हैं जब तक आपको लगता है चलो इतने दिन में हम इसको निकाल देते हैं, सस्टेन कर जाएगा। अब ये लगता है कि सस्टेन नहीं करेगा, तो मुझे लगता है ये जो लॉजिक आता है इस पर स्पष्टता हो जानी चाहिए कि ऐसा नहीं कि सरकार ने उस वक्त पैसे लिए, ज्यादा नहीं किए तो इसका मतलब वो कहीं और खर्च हुए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च हुए। और दूसरा, 4 वर्षों से तेल के दाम कोई बढ़े नहीं है,
इसका मतलब सरकार ने उसको सस्टेन किया और वो उसका अलग से लाभ नहीं लिया। अभी जब हुआ तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल दोनों पे 10 रुपया घटा दी।